हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। और दोस्तों, इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा जादुई ट्रिक। क्या बताऊंगा दोस्तों? जादुई ट्रिक बताऊंगा। और ये जादुई ट्रिक आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जादुई ट्रिक बताऊँगा, बिल्कुल जादू की तरह प्रश्नों को आप सॉल्व कर देंगे। देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, 1 में √3 + 4। ठीक है, √3 + √4, 1 में √4 + √5, 1 में √5 + √6, 1 में √6 + √7। इसी तरीके से संख्याएं आपको दी जा रही हैं। और ये प्रश्न एसएससी 2013 में भी पूछा गया। देखिए, हमेशा याद रखना है इसकी ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक को हमेशा याद रखना कि यहाँ पर पहले अंतर देख लीजिए इन दोनों का। जो √3 और √4 दूर दे रखा है, इनका अंतर आप देखेंगे 3 और 4 में कितने का अंतर? 1। 4 और 5 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, 7 और 8 में 1 का अंतर, 8 और 9 में 1 का अंतर। अंतर क्या है दोस्तों? समान है। अंतर क्या है? समान। जब अंतर दोस्तों समान रहेगा तो क्या ट्रिक है देख लीजिए। 1 के बटे में आप क्या रखते हैं? अंतर। अंतर कितना है? 1 का। 1 के बटे में अंतर, अंतर कितना है? 1 का, तो वो हमने ले लिया। ठीक है, इनटू लार्ज, जो सबसे बड़ी संख्या है लार्ज वाली वो रखेंगे, प्लस माइनस जो सबसे स्मॉल संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उसे लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लार्ज और सबसे स्मॉल संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर 1 से 1 तो ये कट ही जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। इसका तो कोई मतलब है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है आप उसे लिख लेंगे। प्लस माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर साइन किसका है दोस्तों? प्लस का। इस साइन से आपको कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पर बटे में साइन दे रखा है नीचे, इस साइन से मतलब है। यहाँ साइन जब आपको प्लस दे रखा है तो आपको यहाँ माइनस लेना है। अगर माइनस दिया जाएगा तो प्लस लेना है, अपोजिट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लार्ज वाली सबसे बड़ी संख्या आप यहाँ पर देखेंगे बटे में कौन सी है? √9 है। कौन सी है दोस्तों? √9। तो आप यहाँ पर √9 ले लीजिए। प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या है? इसका अपोजिट लेंगे, माइनस। सबसे स्मॉल संख्या कौन सी है? √3 है। √3 सबसे स्मॉल है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। आपके प्रश्न का क्या जाएगा दोस्तों? सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए √9 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो 3, इसका तो कोई वर्गमूल सी पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन √9 का निकल जाएगा वर्गमूल 3। इसका नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको √3 में लिख दूंगा। तो 3 - √3 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 - √3 किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या गया? सही आंसर। तो ये जादुई ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, जो बड़ी संख्या है उसे लीजिए। ठीक है, और जो छोटी संख्या है आप उसे लीजिए। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे। बस इतना आपको कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के बटे में √1 + √2 प्लस 1 के बटे में √2 + √3। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये √3 है, आपका √3 है, याद रखिएगा। प्लस 1 के बटे में √3 + √4। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अंतर ही तो देखना है। 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 का 1, 3 और 4 का 1, 4 और 5 का 1, 5 और 6 का 1, 6 और 7 का भी 1, 7 और 8 का 1, 8 और 9 का अंतर भी 1 दे रखा है। ठीक है, जब अंतर आपका समान है तो मैं 1 के बटे में अंतर लिखूंगा। अंतर 1 का ही है तो अंतर से कट जाएगा। देखिए ऊपर क्या है? 1, बटे में अंतर 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब करना क्या है, जो बड़ी संख्या है जो लार्ज वाली उसे लिखिए। तो लार्ज वाली बड़ी संख्या क्या है? आप कहेंगे सर √9 है। क्या है दोस्तों? √9 है सबसे बड़ी संख्या। जब प्लस का साइन है तो माइनस ले लेंगे। सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है? आप कहेंगे सर √1। सबसे छोटी संख्या √1। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर हमेशा 1 ही आता है। √1 को सॉल्व करने पर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो 3 में से आप 2 को घटा देंगे, आपका आंसर कितना आया? 3 में से 1 को घटाने पर 2 आपका आंसर आ जाएगा। 2 किस ऑप्शन में दे रखा है? पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। एसएससी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो जादुई ट्रिक है ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
1 के बटे में √100 माइनस √9। अंतर देख लीजिए बस, 100 का 99 का अंतर 1, 99 98 का 1, 98 97 का 1, 97 96 का 1, 2 का और 1 का अंतर। तो 1 के बटे में अंतर लिखेंगे तो अंतर से 1 कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। बड़ी संख्या लिखिए और छोटी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन? √100 सबसे बड़ा, √100 आपका सबसे बड़ा। जब यहाँ माइनस का साइन है तो क्या कर देंगे, इसका अपोजिट प्लस कर देंगे, और सबसे छोटी संख्या √1 आपकी सबसे छोटी संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे √100 को तो कितना निकल के आएगा, √100 को सॉल्व करने के बाद 10, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 ही होता है, ये हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। अगर √1 आपको दे रखा है तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, हमेशा याद रखना √1 अगर कहीं दे रखा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है दोस्तों, अब 10 में प्लस 1 कर देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। बताइए प्रश्न को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। जादुई ट्रिक अब आप जानते हैं, जब आप जादुई ट्रिक जानते हैं तो प्रश्न को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, आंसर आ जाएगा 5 सेकंड के अंदर। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, आंसर कितने सेकंड में? सिर्फ 5 सेकंड में, जब जादुई ट्रिक आपको मालूम है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के बटे में √9 माइनस का √1। हमें क्या करना है, बस अंतर देखना है। 9 का 8 का अंतर 1, 8 7 का भी 1, 7 6 का अंतर 1, 7 6 का अंतर 1, 6 5 का 1, 5 4 का 1, अंतर समान है। 1 के बटे में अंतर रखेंगे, अंतर से ये कट जाएगा 1, तो कोई बात नहीं, हमको बड़ी संख्या लिखनी है और छोटी। बड़ी सबसे कौन सी संख्या यहाँ पर आप कहेंगे, √9 सबसे बड़ा है, √9 सबसे बड़ा। जब माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, प्लस लेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा आपको 4 दिखाई दे रहा है, √4 सबसे छोटा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा, 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब बताइए जादुई ट्रिक कैसी लगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखा तब कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आने लगी होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में ही छोड़ देंगे, शुरुआत में ही छोड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, वो भी अच्छे तरीके से। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, 5 हो गया, 5 दे रखा है बी ऑप्शन में। क्लियर हुई दोस्तों बात, सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के बटे में रूट में दे रखा 3.25 प्लस 2.25, ये आपको दे रखा है। तो ये क्या हुआ, 3.25 2.25, अंतर कितने का है, 1 का ही तो अंतर है। 4.25 3.25, अंतर यहाँ पर भी 1 का है। 6.25 5.25, यहाँ भी अंतर कितने का, 1 का। ठीक है, यहाँ भी अंतर 1 का। तो 1 के बटे में अंतर लेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो हमें क्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6.25, 6.25 सबसे बड़ी संख्या। जब प्लस का साइन है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब लेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2.25, 2.25 सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस दशमलव को भूल जाऊँ तो आपको क्या दिखाई देगा, ये 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप कहेंगे सर 25 होता है। तो एक संख्या बाद यहाँ पर रूट दशमलव लग जाएगा, 2 संख्या बाद है यहाँ पर, जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो 1 संख्या बाद लगेगा। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस। अगर मैं इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, 225, और 225 किस संख्या का स्क्वायर रूट होता है, ये होता है दोस्तों 15 का। ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15, तो दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब 2.5 में से मैं 1.5 घटा दूंगा, मतलब 2.5 में से 1.5 घटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, 1 ही तो बचेगा। क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आई। 2.5 में से मैं 1.5 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों, 1 ही तो बचेगा। समझ में आई बात। अगर घटाने का तरीका आपको नहीं आता तो मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। दशमलव वाली संख्याओं को आप रखिए बीच में, जो संख्या दशमलव से पहले है उसे दशमलव से पहले, जो दशमलव के बाद है उसे दशमलव के बाद। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है 1.5 को, तो दशमलव के नीचे 0.15, दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के बाद, दशमलव से पहले वाली पहले, इसको हमें घटा देना है। तो देखिए मैं यहाँ घटाऊंगा, 5 में से 5 जाएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 ही तो आया आपके पास। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, 1.00। तो देखिए 1 के बाद दशमलव के बाद 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आंसर है क्योंकि 1 बड़ी संख्या है।
मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रूट में आपको दे रखा है, दशमलव में संख्या दे रखी है, दशमलव में संख्या दी जाती है तो दिमाग हो जाता है खराब। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं बताने वाला मैं आपको, ना कोई बेसिक मेथड, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। डायरेक्ट आंसर का मतलब है कभी भी इस फॉर्म में आपको संख्या दी जा रही है तो फॉर्म को समझ लीजिए। देखिए ऊपर क्या है, दशमलव के बाद 1, नीचे क्या है, दशमलव के बाद 0 1, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 है सिर्फ, और यहाँ पर दशमलव के बाद 0 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0 1, यहाँ दशमलव के बाद 0 0 1, यहाँ पर एक संख्या है दशमलव के बाद, यहाँ पर 2, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहाँ पर 3, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याएँ, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 संख्याएँ हैं और संख्याएँ समान हैं। संख्याएँ समान हैं तो ऐसा प्रश्न कभी भी आपको दिया जाए कि ऊपर से नीचे एक संख्या अधिक हो दशमलव में और संख्याएँ कैसी हों, समान हों, तो उस प्रश्न का आंसर हमेशा 10 आता है। ये बात आप याद रखिए, उस प्रश्न का आंसर हमेशा 10 आता है। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली सेम है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली सेम है और ऊपर वाली नीचे वाली भी सेम है, बस फ़र्क कितना है क्या दशमलव के बाद यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर 2, दशमलव के बाद ऊपर जो संख्या होगी नीचे क्या होगा, एक अधिक होगी, तो एक अधिक रहेगी, 10 आंसर आएगा उस प्रश्न का हमेशा। कोई यहाँ पर मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा, कोई मैं आपको बेसिक मेथड नहीं बता रहा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आप एग्जाम में इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट ही लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न कराया है, तो इस प्रश्न का आंसर देने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। ऊपर क्या है, दशमलव के बाद 0 3, नीचे क्या है, दशमलव के बाद 0 0 3, मतलब ऊपर वाली संख्या से नीचे एक अधिक है। ऊपर दशमलव के बाद 2 संख्या है, नीचे दशमलव के बाद 3, ऊपर दशमलव के बाद 2 संख्या, नीचे दशमलव के बाद 3, ऊपर दशमलव के बाद 3 संख्या, नीचे दशमलव के बाद 4 संख्या, और संख्याएं समान है, जो संख्याएं ऊपर हैं वही नीचे हैं, 21 21 65 65, तो सेम संख्या रहेंगी। तो क्या रहेगा दोस्तों, सेम संख्या हो और नीचे वाली संख्या ऊपर से एक अधिक हो, हमेशा उस प्रश्न का आंसर दोस्तों 10 आता है। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न मैंने अभी कराया था, तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एसएससी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।